साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों कुछ निजी कामों के कारण, कुछ घरेलू कामों के कारण मैं इधर कुछ रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप निश्चिंत रहिए। आप मेरे तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आपका आगामी जो एग्ज़ाम आने वाला है उसका बिल्कुल मुझे ध्यान है, और मैं एग्ज़ाम जैसे आपका घोषणा होगा उस समय तो मैं अपना दिन रात एक कर दूंगा आपके लिए। मैं पूरी तरह से आपके लिए समर्पित हो जाऊंगा। सारे वीडियो को आपको रेगुलर मिलता रहेगा। इधर भी थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए मैं इरेगुलर हूँ, बाकी आपको रेगुलर ही मिलेगा। लेकिन अगर बाय द वे आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ताकि आपको हर तरह का अपडेट भी समय से मिल जाए। और साथियों अगर आप कि प्लेलिस्ट देखेंगे हमारे चैनल का, ऑल म्यूजिक एग्ज़ाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको तमाम म्यूजिक के क्वेश्चन का, म्यूजिक के कंटेंट का वीडियो है। आप चाहे तो वहाँ से भी आप अपना अभ्यास और रिवीजन कर सकते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे प्लेलिस्ट में, बहुत सारे एकदम वीवीआई क्वेश्चन मिलेंगे जो कि तमाम बुकों के अंदर से निकाला गया है और आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल वह सपोर्ट देगा। साथियों एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वह अब डेवलप होते जा रहा है। इस बार जो बीपीएससी के एग्ज़ाम जितने भी साथी दिए होंगे आप देखे होंगे, देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया। लेवल आप कैसे कर सकते हैं बढ़ाया गया? क्वेश्चन आपका कंटेंट वही है, थोड़ा सा डीप पढ़ने की आवश्यकता है। उसी आपको ऑलरेडी सारे क्वेश्चन को मैं कराया हूँ, लेकिन वो जो एग्जामिनर है उनके पूछने का तरीका बस बदल गया। लैंग्वेज को थोड़ा सा मॉडरेट कर दिए और ऑप्शन वगैरह भी कन्फ्यूजिंग कर दिए। बाकी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया लेवल को। तो आप यहाँ से क्वेश्चन का अभ्यास हमारे साथ भी कर सकते हैं और आप खुद से भी थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। किसी भी स्टैंडर्ड बुक के साथ आप डीप भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपका एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा आपके लिए मैं शानदार कंटेंट दे रहा हूँ। और इधर थोड़ा सा इरेगुलर हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द ही रेगुलर हो जाऊँगा। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, हम लोग आज प्रश्न को देख लेते हैं। क्या प्रश्न है? प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? तो देखिए वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, 4 आंसर हो जाएगा। और जिसमें सामवेद जो है ना, सामवेद में ही हम लोग का संगीत सामग्री जो मटेरियल होता है वह मिलता है। सामवेद ही संगीत से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस राग की जाति औडव है? यानी कि 5 स्वरों का जो लगने वाला राग है, इसमें कौन कौन सा है? तो देखिए इसमें मालकौंस भी है, आपका दुर्गा भी है। हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारतीय संगीत प्रति में शुद्ध थाट कौन सा है? तो उत्तर भारतीय संगीत प्रति ध्यान दीजिएगा। अगर दक्षिण भारतीय संगीत प्रति की बात बोले तो वहाँ पे कनकांगी हो जाता है। ठीक है, कनकांगी। ठीक है, कनकांगी थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे समस्या हो रहा है क्योंकि, तो थोड़ा सा आप लोग इस पर सपोर्ट करिएगा, भाषा को समझ जाइएगा। तो लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या उत्तर भारतीय संगीत प्रति की बात बोल रहा है, तो उत्तर भारतीय संगीत यानी कि जो हम लोग का संगीत है उसमें शुद्ध थाट कौन सा है? बिलावल है। यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सा नृत्य करती हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही फेमस कलाकार हैं। ये नृत्यांगना है किसकी? कुचिपुड़ी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संगीत दर्पण के लेखक कौन है? तो संगीत दर्पण के जो लेखक हैं पंडित दामोदर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वरमंडल में कितने तार होते हैं? स्वरमंडल में 21 तार होते हैं साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक स्वर व्यवस्था में षड्ज किस श्रुति पर है? तो आधुनिक स्वर व्यवस्था में षड्ज किस श्रुति पे है? तो आधुनिक में देखिए क्या था, प्राचीन और मध्यकालीन विद्वानों के अनुसार स्वर जो था अपने अंतिम श्रुति पर स्थापित था, लेकिन आधुनिक स्वर व्यवस्था में जो कि स्वर है वो अपने प्रथम श्रुति पर स्थापित है। वैसे और जो हम लोग का षड्ज है, पहला स्वर होता है सा रे गा मा पा धा नि, 7 स्वर होता है, जिसमें षड्ज हम लोग का सा यानी कि पहला स्वर है, तो पहला श्रुति पे ही स्थापित है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? तो तबले में जो दिल्ली बाज का जो दूसरा नाम है वह किनार का बाज है। साथियों यहाँ पे आप क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं यहाँ पे लैंग्वेज इजी रखा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे ये ना समझिएगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं ना मेरे चैनल पे, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के उपयोगी है। और आप क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं। अगर आप मेरे सारे प्लेलिस्ट को देखें हैं तो आप प्लेलिस्ट पूरा देख लीजिए, सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, और आप जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन भी देख लीजिए। आप कि पाएंगे कि लगभग क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे। बस थोड़ा सा एग्जामिनर क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज में सेट करते हैं, बाकी कंटेंट वही रहता है। बस आपको समझते हुए, डीप से पढ़ते हुए कि समझते हुए चलना है। और साथ ही मैं साथियों आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी भी चैनल से प्रश्न अभ्यास कर रहे हैं बिल्कुल करिए।
लेकिन आप खुद से भी मेहनत किया करिए। कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप खुद से पढ़िए। किताबें पढ़ने से क्या होता है, थोड़ा सा जो दिमाग का जो क्या बोलते हैं कंटेंट होता है वो फिट होता है उसमें, मतलब आप डीप तक जा सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संगीत कला निधि के रचयिता कौन है? तो संगीत कला निधि जो पुस्तक है उसके रचयिता है रमा मात्या। हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रमा मात्या। अगला क्वेश्चन है, पंडित विनायक राव पटवर्धन के गुरु कौन थे? तो पंडित विनायक राव पटवर्धन जो ग्वालियर घराने से रिलेटेड है, ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सदा सुहागन किस राग को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सदा सुहागन किस राग को कहते हैं साथियों। तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, भैरव और भैरवी को देख करके अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन आपको मैं बस एक ट्रिक बता देता हूँ जिसमें सारे स्वर कोमल लग रहा है, यानी कि भैरवी में, वह हो जाएगा आपका सदा सुहागन राग। तो भैरवी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भातखंडे जी मूल रूप से किस पेशा से थे? आपको मैं बता दूं, जो आपके विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं जो संगीत के लिए बहुत कुछ किए हैं, वह मूल रूप से संगीतकार नहीं थे। बाद में उन्होंने संगीत मतलब कि संगीत में रुचि लिया था और बहुत बड़े संगीतकार उभरे। वे मूल रूप से वकील थे पेशा से। ठीक है। ललित कलाओं में सबसे श्रेष्ठ कला कौन सा है? देखिए ललित कलाओं में सबसे श्रेष्ठ कला संगीत कला है, क्योंकि देखिए मतलब कि कला तो ललित कला 5 प्रकार के हैं उसमें, लेकिन उसमें से जो सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया वो संगीत को दिया गया। संगीत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तबले की पूड़ी में चमड़े की कितने परतें होती है? तबले की जो पूड़ी में चमड़े की परतें होती है 3 परतें होती हैं। ठीक है। और तबले कितने रीति से मिलाई जाती है? 2 रीति से। तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 हो जाएगा। परमेल प्रवेशक राग का अर्थ क्या है? पर मेल यानी कि दूसरे थाट। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे थाट में जो प्रवेश करे। अगला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो ये सभी लोग जानते हैं, कश्मीर से रिलेटेड संतूर बजाते हैं, संतूर बजाते हैं। अर्धदर्शक स्वर किसे कहते हैं? तो शुद्ध मध्यम को कहते हैं। साथियों यहाँ पे आपको टाइपिंग करते वक्त थोड़ा सा जो होता है क्या बोलते हैं मिसटाइपिंग हो जाती है, तो उस पर आप लोग ध्यान मत देंगे। क्वेश्चन का जो स्वरूप है उसको समझते हुए आप अपना अभ्यास करिएगा। लिखते समय थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती है, जैसे यहाँ पे अधोदर्शक स्वर ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन जो हम लोग का क्वेश्चन पूछने का मतलब है अधोदर्शक स्वर किसे कहते हैं, तो हम लोग बस इसको समझते हुए आंसर करेंगे। शुद्ध मध्यम आंसर हो जाएगा। इसराज किससे बजाते हैं? तो इसराज गज से बजाते हैं। साथियों देखिए ये क्वेश्चन आपको मिल भी गया था ना, आपके बीपीएससी में भी पूछा गया था, निम्नलिखित में से गज से बजने वाले जो वाद्य हैं, तो इसमें इसराज भी हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे ऑप्शन में वायलिन भी था और क्या था सारंगी भी था, तो एक से अधिक उसका आंसर था। ठीक है। तो यानी कि वायलिन और ये आपका इसराज और सारंगी ये सभी गज से बजते हैं। राग मियाँ मल्हार की रचना किसने किया? तो मियाँ तानसेन ने किया। इसका आंसर हो जाएगा। क्रमिक पुस्तक मालिका पुस्तक के कितने भाग हैं? तो क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भाग हैं। ठीक है। 6 भागों में इसका क्या बोलते हैं स्वरूप प्राप्त होता है। क्रमिक पुस्तक मालिका पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो विष्णु नारायण भातखंडे हम लोग का आंसर हो जाएगा। रागांग की कुल संख्या कितनी है? तो रागांग की कुल संख्या जो है साथियों आपका 30 रागांग है। ठीक है। आंसर हो जाएगा 30। नारायण मुरेश्वर खरे ने जो प्रतिपादन किया था रागांग का, उसका आंसर हो जाएगा 30। चतुर पंडित किसे कहते हैं? तो चतुर पंडित भातखंडे जी को कहते हैं। फरदोस ताल में कितने मात्रा होते हैं? फरदोस ताल 14 मात्रा की ताल होती है। साथियों धीरे धीरे आपको मैं बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया हूँ, जो आप क्वेश्चन आप जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और आगे भी आपके एग्ज़ाम तक मैं तमाम सारे प्रश्न को भी कराऊंगा। और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा थोड़ा सा लैंग्वेज भी हार्ड करके आपके बीपीएससी के पैटर्न पे भी आपको कराया जाएगा। ऑलरेडी ये जो जितने प्रश्न सारे बीपीएससी के पैटर्न पे ही हैं, आप यहाँ से अभ्यास करके बिल्कुल लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राग विज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? तो राग विज्ञान पुस्तक के जो लेखक हैं विनायक राव पटवर्धन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? तो सियाराम तिवारी बहुत बड़े ध्रुपदिया थे, ध्रुपद से संबंधित है। प्रणव रंग किसे कहा जाता है? ओंकार नाथ ठाकुर को प्रणव रंग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस राग का नाम बताएं जिसमें 12 स्वर लगते हैं। तो साथियों इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम लोग आंसर देंगे। असावरी, बागेश्वरी, दुर्गा, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा पीलू हो जाएगा। साथियों कभी कभी क्या होता है कि पीलू को ना दे करके ऑप्शन में भैरवी दे देता है, तो उस कंडीशन में आप भैरवी को भी आंसर लगा सकते हैं, चूँकि भैरवी को भी कभी कभी ये विद्वानों ने माना है कि 12 स्वर इसमें लग जाते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर भैरवी ना दे करके अगर ऑप्शन में पीलू रहे तो आप बिल्कुल पीलू लगा सकते हैं।
सितार में पहला तार किस स्वर से मिलाते हैं? तो सितार का जो पहला स्वर है मध्यम से मिलाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रागों में नहीं लगने वाले स्वर को, यानी कि स्वरों लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्वर लिखा हुआ है, रागों में नहीं लगने वाले स्वर को क्या बोलते हैं? तो इसमें वादी, संवादी, रागधारी, इसका आंसर हो जाएगा नन। चूँकि रागों में नहीं लगने वाले स्वर को क्या बोलते हैं? वर्जित स्वर बोलते हैं, ठीक है, वर्जित स्वर बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो एजुकेशन लैंग्वेज चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही का चैनल है, आपकी सपोर्ट से मैं भी काम करता हूँ मोटिवेट होकर के। और आप यहाँ पे अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, आपको हर तरह का अपडेट मिलता रहेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे आपको तमाम तरह का PDF वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह तमाम तरह का कंटेंट मुझे जैसे जैसे प्राप्त होता है मैं आप सभी को उपलब्ध कराता हूँ। तो चलिए साथियों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत